मेरा नाम यश है और मुझे अपने स्कूल में अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ जाना पड़ता है। सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था तो आपको लगेगा कि ये आपके साथ कभी ना हो। मेरे पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और कई सालों तक उन्होंने लगभग पूरे देश में अपना ट्रक चलाया होगा। हम उनको पूरे महीने में सिर्फ 3 या 4 दिन अपने घर पर देखते थे। बेशक हम बहुत कम समय एक साथ गुजारते थे, लेकिन फिर भी हम सभी में बहुत ज्यादा प्यार था। जब मेरे पापा घर होते थे तो हम उनके साथ गेम्स खेलते थे, जिसमें हमेशा वो मुझे या अपनी बहन को ही जीतने देते थे। मैं घर और स्कूल दोनों जगह से खुश था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। हम सभी दोस्तों ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी कुछ हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरे पिता बहुत लंबे समय से लॉटरी खेलते आ रहे थे। कभी कभी उनको छोटा मोटा इनाम मिल भी जाता था, लेकिन एक दिन उनकी किस्मत ने जोर मारा और करोड़ों रुपए का जैकपॉट उन्हें मिला, जिस वजह से अगली सुबह जब हम उठे तो हमारा परिवार शहर के सबसे अमीर परिवारों में शामिल हो चुका था। बहुत से लोग ऐसे लॉटरी जीतने का सपना देखते रहते हैं। मेरे पिता ने अब ट्रक ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी। हमने पास ही एक बड़ा और नया घर खरीद लिया। अब हम जो चाहे वो खरीद सकते थे। ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अब शुरू होने वाली थी इन पैसों से दिक्कत। बहुत सारे अखबारों और टीवी चैनल्स में मेरे पिता के जीतने के बारे में बताया गया। हर कोई जानता था कि एक ट्रक ड्राइवर रातों रात करोड़पति बन गया है। कुछ रिश्तेदार और दोस्त जो साल में कभी फोन तक नहीं करते थे, वो अब सामने से मिलने घर आ रहे थे। लेकिन क्यों? क्या वो हमारी खुशियों में शामिल होने वाले थे? बेशक नहीं। वो सभी हमारे पैसों में हिस्सेदारी चाहते थे, लेकिन मुझे उन पैसों से कुछ लेना देना नहीं था। मुझे अपनी साधारण जिंदगी ही पसंद थी। लेकिन 3 दिनों बाद मेरे पापा ने मुझे कहा कि तुम अब से प्राइवेट कार में स्कूल जाओगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे मेरे दोस्तों के साथ स्कूल बस में ही स्कूल जाना पसंद था। कुछ दिनों बाद जब मैं स्कूल जा रहा था तब मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी से टकरा गया हूँ। मैंने ऊपर मुंह करके देखा तो वो एक हट्टा कट्टा आदमी था। मैंने माफी मांगी, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपनी गाड़ी के पास ले जाने लगा, जो कि पास ही में खड़ी थी। जैसे ही वो मुझे आगे लेकर जा रहा था तभी मैंने एक सायरन सुना। जो भी ड्राइवर सीट पर बैठा था वो डर गया और गाड़ी भगा कर ले गया, जिसमें उसका दोस्त पीछे रह गया। लेकिन जल्दी ही पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। बाद में पता लगा कि ये दोनों पुराने अपराधी हैं और मुझे किडनैप करने आए थे। किस्मत से उस समय मैं पुलिस द्वारा बचा लिया गया। मैंने ये बात मेरे पिता को बताई और उनको काफी चिंता होने लगी। उनको डर लग रहा था कि कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पर मुझे कह दिया कि तुम स्कूल अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड्स रखूंगा जो तुम्हें स्कूल तक लेकर जाएंगे। मुझे ये बात सुनकर झटका लगा। उसी रात 2 लोग हमारे घर आए। वो बिल्कुल बॉडीगार्ड्स की तरह लग रहे थे। उनमें से एक ने मुझे कहा कि यश, तुम्हें हमारे कुछ नियम मानने होंगे। मैंने पूछा किस तरह के नियम? उन्होंने कहा कि सबसे पहला और जरूरी नियम ये है कि तुम हम दोनों के बिना अकेले कहीं भी नहीं जाओगे। दूसरा नियम ये कि घर से बाहर तुम अपने साथ एक समय पर सिर्फ एक दोस्त को ही रख सकते हो। मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे दोस्त अब मेरे साथ घूमने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार करेंगे, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। मेरे पिता ने उन्हें सुबह 7 बजे आने को कहा और आने वाला दिन अब मेरी जिंदगी का सबसे अजीब दिन होने वाला था। मेरे पिता ने फोन करके स्कूल के प्रिंसिपल को भी ये बात बोल दी और फिर पूरा दिन दोनों बॉडीगार्ड्स मेरे पीछे पीछे चलते रहे। और बेशक ये देखकर स्कूल में भी हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि वो बाथरूम के दरवाजे के बाहर भी खड़े थे। मैंने अपने दोस्तों को पहले ही इस सब के बारे में बता दिया था। मैंने मेरे दोस्तों की ओर देखा और सच में मेरा उनके साथ घूमने का मन कर रहा था, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने रोक दिया। ऐसे दिन कटते हुए पूरा महीना बीत गया। मुझे लग रहा था कि मुझे भी इसकी आदत लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। हम सभी दोस्त पहले स्कूल के बाद पास ही खड़ी एक फैक्ट्री में खेलने जाते थे। हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होता था। लेकिन अब मुझे वो फैक्ट्री देखे महीने से ऊपर का समय बीत चुका था। मुझे समझ आ चुका था कि मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अपने दोस्तों के साथ तभी मजे कर सकता हूँ जब बॉडीगार्ड्स मेरे पास ना हो। ये दोनों मुझे हर रोज शाम को 4 बजे घर लेकर आते थे और 6 बजे खुद भी चले जाते थे। अब मैं उनके जाने का इंतजार तो नहीं कर सकता था। मैं उस दिन स्कूल से घर आया और मम्मी को बोला कि मेरे सर में दर्द है, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर सो रहा हूँ। अपने कमरे में जाते ही मैंने कपड़े बदले और खिड़की से बाहर निकल गया। बॉडीगार्ड मुख्य दरवाजे पर खड़े थे। मैंने चौक से बस पकड़ी और उस फैक्ट्री में आ गया। मुझे लग रहा था कि मेरी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन नहीं। मेरी मम्मी दवाई लेकर मेरे पीछे से मेरे कमरे में गई और मुझे वहां ना देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी माता ने जल्दी से भागकर बॉडीगार्ड से पूछा। एक बॉडीगार्ड ने मुझे कॉल लगाया और जब मैंने कॉल नहीं उठाई तो उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया।
उनको पहले लगा कि मैं किडनैप हो चुका हूँ, जिस वजह से उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने तुरंत मेरे फोन की सहायता से मेरी लोकेशन निकाली। मेरा प्लान था कि मेरे दोस्तों के साथ कुछ घंटे बिताने के बाद मैं फिर से खिड़की द्वारा अपने कमरे में चला जाऊंगा। पूरा परिवार चिंता में आ चुका था और वहीं मैं अपने दोस्तों के साथ फैक्ट्री में मजे कर रहा था। पिछले लंबे समय से हम मिले नहीं थे, तो अब मिलकर अच्छे से मजे कर रहे थे। और तभी हमें पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दी। हम सब डर गए, क्या चल रहा था किसी को कुछ नहीं पता। हम सभी वहां से बाहर आ गए। पुलिस चारों ओर खड़ी थी। मैंने पुलिस को कहा कि मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है। वो मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए और जहां पूरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था जैसे पापा हम सभी को डांटेंगे, लेकिन उन्होंने हंसकर मुझे गले लगाया और कहा कि अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पापा ने अगले दिन उस फैक्ट्री के मालिक से वो प्रॉपर्टी ही खरीद डाली और हमारे लिए वहां अलग अलग खेलने के मैदान बनवा दिए, जहां हम आज भी सभी मिलते हैं और वहीं खेलते हैं। आपको मेरी सच्ची कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अपनी कहानी भेजने के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरी ईमेल आईडी पर अपनी कहानियां भेजें, जिन्हें मैं एनिमेट करके ऐसे ही अपलोड करूंगा।